वेरी 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 वॉर्म वेलकम एंड अ गुड मॉर्निंग। शुरुआत सुबह की हुई कॉफ़ी के साथ एज़ ऑलवेज़, क्योंकि ब्रेकफास्ट के टाइम पे मैं उठ नहीं पाती हूँ। इसलिए मैं कॉफ़ी ही पी लेती हूँ और फिर डायरेक्ट लंच करूँगी। और फिर मैंने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ एटम फर्स्ट स्टडी सेशन में, क्योंकि मुझे सुबह सुबह एनर्जी थी कि देखो मतलब जो पुराना दिन था वो मैंने वेस्ट कर दिया था, मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। तो एकदम से सुबह सुबह मोटिवेशन थी कि नहीं पढ़ना है, इसलिए मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा। और इसमें जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है वो इतना बेकार लगता है मुझे, वो कैनाल रेज, कैथोड रेज, एनोड रेज वाला। आज तक एक क्वेश्चन नहीं देखा मैंने उस पार्ट से। और ये फिज़िकल केमिस्ट्री का सबसे लेंदी चैप्टर है, और पहले मुझे हार्ड लगता था। हार्ड नहीं है बट लेंदी इतना है ना कि इसको पढ़ते पढ़ते थक जाती हूँ मैं। एक तो इसमें फॉर्मूले इतने हैं कि मतलब याद करते करते थक जाती हूँ। बट स्टिल ये वाला चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया था लंच टाइम तक, और लंच टाइम यानी 3-4 बजे के आसपास। एंड फिर मैं गई लंच बनाने। मैंने बनाया लाइक आलू रोल टाइप से, ये मतलब आलू को मैश करके और सब्जी बना के उसको रोल में कन्वर्ट करके, और फिर वो खाया। और उसके बाद मैंने गन्ने का जूस पिया, और फिर मैं नहाने चली गई क्योंकि शाम हो गई थी। तो नहा के पूजा किया और फिर कॉफ़ी पी शार्क टैंक देखते देखते, एंड साथ में नमकीन भी खाया। देन मैंने स्टडी सेशन 2 किया, और उसमें मैंने सबसे पहले पढ़ा प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम ऐसे 2 चैप्टर है बायो में जो मैंने कभी भी अच्छे से नहीं पढ़े पूरे साल। लाइक एनसीईआरटी में जो एनिमल किंगडम का वो पीछे वाला एक टेबल है ना, मेरा उसी से हो जाता था काम। और प्लांट किंगडम में भी बहुत ही मतलब देखो एंजियोस्पर्म तो उतना नहीं है, जिम्नोस्पर्म का भी मतलब बहुत ही बेसिक चीज़ें थी। तो मतलब मेन मेरे को डिफरेंस याद था, या फिर मेन डेफिनेशंस याद थी, कैरेक्टर्स याद थे, बट एकदम ऐसे डिटेल में नहीं याद था। जैसे जमा कप वगैरह भी वो सब मेरे को एकदम डिटेल में नहीं याद था, क्या होता है क्यों होता है, बस इतना ही याद था। एंड ये वाला चैप्टर मैंने डिटेल में पढ़ा। जैसे जो एल्गी के भी टाइप्स हैं, बस मेरे को कलर पता था, क्लोरोफिल पता था, मेरे को एग्जाम्पल एक भी नहीं याद किसी भी फाइलम का, किसी भी चीज़ का, चाहे किसी में भी। और एनिमल किंगडम में भी वो जो स्पेशलिटीज़ है ना, जैसे बायोल्यूमिनेंस, सिर्फ वही याद था मुझे, और कुछ नहीं याद। इसीलिए मैंने ये 2 चैप्टर अच्छे से पढ़े, साथ में पढ़े, और बायो में 1 सिटिंग में पढ़ सकती हूँ 2 चैप्टर। इसीलिए मैंने सोचा कि ये दोनों चैप्टर कंप्लीट ही कर लेती हूँ। और मतलब दोपहर के टाइम पे भी एक ही चैप्टर पढ़ा था मैंने, तो थोड़ा प्रोडक्टिव होने के लिए मैंने ये 2 चैप्टर कंप्लीट किए। और उसके बाद मैंने ब्रेक लिया। डिनर टाइम हो चुका था, तो इसलिए मैंने डिनर टाइम के आसपास ब्रेक लिया। और डिनर बनाने का मन नहीं था तो मैंने ब्रेड बनाया, एंड देन मतलब ब्रेड सेका, एंड देन मैंने पढ़ा मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन जो है ना, ये चैप्टर में मतलब जो मैं लेक्चर देख रही थी उसमें सिर्फ प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर मोशन इंक्लूडेड था। वेक्टर्स जो है ना, जैसे एनसीईआरटी में जो वेक्टर्स वाला पोर्शन है वो इंक्लूडेड नहीं था, और मैंने वो देखा भी नहीं। मतलब मैंने सोचा एंड में करूँगी, इसलिए वेक्टर्स अभी मेरे को करना है इस चैप्टर में। प्रोजेक्टाइल हो गया है एंड सर्कुलर मोशन भी हो गया है, तो मैं मोस्टली फॉर्मूले ही लर्न किए हैं, डेरिवेशन वगैरह नहीं किया है। और फार्मूलेज याद भी थे, और फार्मूले से मेरे को ऐसा कोई बेनिफिट होता नहीं है, मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही समझ में आता है। उसके बाद मैंने ब्रेक लिया क्योंकि फ़िज़िक्स मुझसे 1 सिटिंग में नहीं होने वाली। उसके बाद मैंने ब्रेक लेके लॉज ऑफ मोशन किया, और इसमें भी लॉज ऑफ मोशन में भी लाइक जो है ना लास्ट वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक स्किप थे। इसमें लाइक पुली था, टेंशन था, स्प्रिंग था, लिफ्ट वाले थे, और फार्मूलेज वगैरह मेरे को याद थे। बट ऐसे ही मैंने बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी, अभी फॉर्मूले ही रिवाइज़ करी थी, फिर चैप्टर का एक ओवरव्यू ले रही थी रिवाइज़ करने के लिए 11th, अभी एकदम डिटेल में तो नहीं करूँगी। इसीलिए मैंने लॉज ऑफ मोशन किया। इसमें फ्रिक्शन और बैंकिंग ऑफ रोड 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस लेक्चर में नहीं थे, बट स्टिल वो भी मैंने बाद में करूँगी के लिए छोड़ दिया। मेरे को वेक्टर्स, फ्रिक्शन और बैंकिंग ऑफ रोड कंप्लीट करना है, जो कि मैं कल कर लूँगी मोस्ट प्रोबेबली। एंड देन मैंने 1 सिटिंग में ही लॉज ऑफ मोशन, क्योंकि इसमें कुछ था नहीं, जो भी हार्ड टॉपिक्स थे वो हट गए थे,
तो मैंने लॉज ऑफ मोशन किया और उसके बाद मैंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किया। और क्योंकि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन इनऑर्गेनिक का पार्ट है, मुझे पहले बहुत हार्ड लगता था कि पूरा पीरियोडिक टेबल याद करो, बट पूरे पीरियोडिक टेबल को याद करने की ज़रूरत है नहीं। मेन जो है वो मुझे याद है कि कौन से ग्रुप में कौन से पीरियड में है, और मोस्टली वही इम्पॉर्टेंट है। बाकी डेफिनेशंस वगैरह जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। सो मैंने एक और ब्रेक लिया, लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह मैंने उस चैप्टर में पढ़ लिया। उन सब का लाइक डेफिनेशंस थ्योरी इम्पॉर्टेंट रहती है, इनऑर्गेनिक में रटना ही रहता है। एंड देन मैंने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा। ये मुझे पहले बहुत हार्ड लगता था, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह, बट इसमें शेप और ज्योमेट्री वगैरह याद कर लो और एमओटी का डायग्राम। सो लगभग 50% ऑफ द चैप्टर हो जाएगा। बाकी जो बचा हुआ चैप्टर है बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स है, उसमें कोवलेंट बॉन्ड वगैरह बहुत ही छोटे पार्ट्स हैं। सो इसलिए ये वाला चैप्टर भी हो गया जल्दी। एंड देन मैंने अपनी चेकलिस्ट में टिक किया। ऑल्दो लाइक मेरा जो फिज़िक्स के मैंने बाद में छोड़े हुए थे लेक्चर्स, मैंने अभी तक देखे नहीं हैं, बट कल मैं देख लूँगी वो, फिर इसलिए मैंने चेक कर ही दिया अभी। एंड गुड नाइट, क्योंकि थोड़ा आज लेट नाइट हो गया था, बट आज का दिन प्रोडक्टिव रहा। सो गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।